सी द रूम्स, सी द क्लेनलीनेस। मतलब आपको 2 बेड मिलेगा। ये है तिरुपति के नीचे विष्णु निवासम, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चेयर मिलेगा, टेबल, और यहाँ पे आपका स्टोरेज मिलेगा आपको। और ये रहा बेसिन, ये ऐसे, और ये रही गैलरी, और ये रहा खूबसूरत सा बड़ा सा बाथरूम। मतलब 300 रुपीज़ में आप क्या ही सोचोगे कि आपको क्या चाहिए। गीज़र। आज हो गया है ट्यूसडे एंड अभी हम लोग विष्णु निवासम से जा रहे हैं तिरुपति के लिए, तिरुमला के लिए। लेट्स सी आज का व्लॉग ओपनिंग में देती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ ट्यूसडे एंड लेट्स सी तिरुमला में कैसे दर्शन है। हमने टोकन तो ले लिया है, 2 टोकन लिया है अभी, 4 टोकन लिए हैं हमने टोटल। 4 टोकन में कैसा विजिट होता है, लेट्स सी दैट। और मेरा तो फ्री है बिकॉज आई हैव अ 1 ईयर और नॉट 1 ईयर, 2 मंथ्स बाकी है 1 ईयर होने के लिए। तो हमें फ्री दर्शन है। फ्री दर्शन जैसे 1 आवर में हमारा दर्शन हो जाएगा। तो आज का डे है 2, ट्यूसडे है आज। सो वी आर हेडिंग अप टू तिरुमला। वी आर हेडिंग अप टू तिरुमला। नहीं लगा रहा है, वो खोल दे रहा है बार बार। एंड बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। ऑलरेडी नीचे बहुत तकलीफ है, चाहे जीप हो चाहे बस हो, जैसे भी आप जो भी मोड लोगे ट्रांसपोर्ट का, इट इज़ वेरी हेक्टिक। तो बराबर से करना बिकॉज यहाँ पे लूटने वाले लोग हैं, तो ध्यान रखो। तो डायरेक्ट हम मिलते हैं ऊपर। है विष्णु निवासम से बस टू तिरुमला। अभी विद इन 5 minutes वी आर रीचिंग टू द गेट वेयर द स्कैन विल बी हैपन। एवरी बैग विल बी स्कैन एंड देन ओनली वी कैन गेट अप टू तिरुमला। स्टे ट्यून। एक 2 मिनट। एकदम एक्सप्लोरर की तरह। अभी हम लोग लेट हो गए उसके लिए। तो इसके बाद मैंने रिकॉर्ड तो किया था ऑडियो में, बट मैंने माइक चालू करना भूल गई तो वो रह गया। तो यहाँ पे हो रही थी चेकिंग। यहाँ पे सारे बैग स्कैन होते हैं और लिटरली आपको भी चेक किया जाता है। अब इसमें ये चेकिंग का इनका यही मीनिंग है कि आप इंडक्शन या केटल या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़, तो यहाँ पे आप ड्रोन भी ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, ना ही आप कोई 360 कैमरा वगैरह आप कुछ नहीं लेकर जा सकते। यहाँ पे सब डिपॉजिट करना पड़ता है। लास्ट टाइम मेरे भाई ने भी कैमरा लेकर आया था तो उसको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ा। ये रहा डिपॉजिट रूम। वहाँ पे भाई गया था हमारा इंडक्शन डिपॉजिट करने के लिए एंड दे गिव अ स्लिप। जब आप रिटर्न उतरते हो तिरुमला के लिए, तिरुमला से, तो आपको यहाँ से कलेक्ट करके जाना है। तो वो जस्ट रिसीट लेकर आएगा, वो हमें सबमिट करना है उसको, और फिर वो और रीचेकिंग बाकी है उसका। वो सिर्फ इंडक्शन निकला तो हमने जाके वो डिपॉजिट करवाया अब, और वो चेक कर रहा है डीपली और देख रहा है उसके अंदर क्या है। अब इसके अंदर केटल भी था बिकॉज वी आर कैरिंग अ बेबी, तो उसके लिए खाना वाना हम बाहर से तो नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी चीज़ें ली थी हमने भी, बट थैंक गॉड केटल रह गया। और केटल से एटलीस्ट मेरा पानी तो गर्म हो जाएगा तो मैं पापा को कुछ खिला दूँ, ऐसे सोच के ही हम सोचे थे कि हम ऐसे चलेंगे। सी कैसे चेक कर रहा है वो। लिटरली हमें इतना ख़तरनाक सिक्योरिटी मिला कि वो पूरा चेकिंग कर रहा था। हमने सब उसको ओपन करके दिखाया, देन ही वॉज ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब अभी आप बैग लेके जा सकते हो। सो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ऊपर ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो आप वो गलती मत करना बिकॉज वो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है। अगर अभी भी कैरी कर रहे हो तो कुछ उसके हिसाब से क्रिएट कर लो कि कैसे क्या मैनेज करना है, बट ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ सब कुछ यहाँ पे सबमिट करके जाना पड़ेगा। तो बेटर हम सेफली चले जाएँ वहाँ पर, क्योंकि ऊपर हमें रहना भी था, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ टाइम कितना लगेगा, कैसे लगेगा, इसलिए हमें कैरी करना पड़ा। बट यू गाइज डोंट मिस्टेक दैट, हमने जो किया है। सो वहाँ से हमारी निकली फिर सवारी ऊपर की तरफ। यहाँ पे चेक पॉइंट है, चेकिंग सारी होने के बाद हमने प्राइवेट बस किया था, तो ये हमारी बस खड़ी है यहाँ पे। अभी सारा सामान लोड करेंगे और फिर चलेंगे। अब मैं वीडियो में यही बता रही हूँ कि इंडक्शन केटल वो सब जो भी वहाँ पे हुआ मैं सब बता रही हूँ, बट अभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज फॉर द सेम रीज़न
मैंने माइक नहीं लगाया था करके। सो वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हमारा इंडक्शन चला गया, अब कैसे क्या करेंगे, बट भगवान के पास जा रहे, समहाउ एवरीथिंग विल गेट मैनेज। और यहाँ पे फिर सब नॉर्मल मोड में आ गए एंड देन वी वर इन्जॉइंग द व्यू। लेट एन्जॉय द व्यू, कम विथ मी। तो पहुंच गए हम लोग तिरुमला। ये तिरुमला का वैसे तिरुमला चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हम लोग हमेशा ये पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। यहाँ पे ही CRO ऑफिस है जहाँ पे आपको रूम अलॉट होते हैं एंड देयर इज़ अ सिस्टम, देयर इज़ अ प्रोसेस टू गो ऑल दिस। जब हम ये मोमेंट पे यहाँ पे खड़े थे, इट वाज अराउंड 4 o'clock एंड हमें पता चला कि हमें कोई रूम्स नहीं मिलेगा। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग ही अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हमें रूम्स अवेलेबल होंगे, वो भी आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा वगैरह वगैरह। सो वी आर वेरी स्टक कि अभी क्या करें हम लोग, क्योंकि हम इतनी बड़ी फैमिली है और बच्चा है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वी आर डूइंग टाइम पास एंड सारे मेंस जा जाकर सब जगह की इंक्वायरी कर रहे थे। तो तिरुमला का अकोमोडेशन कैसा है ना, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउसेज है, बहुत सारे लॉजेस है, बट देर आर नो प्राइवेट लॉजेस, ठीक है। तो जो भी है तिरुमला का ही है। तो आपको प्रॉपर CRO ऑफिस में जाना है, फॉर्म फिलअप करना है और डिटेल्स फिलअप करनी है, तब जाके आपको कोड वाइज अलॉटमेंट मिलती है एंड अलग अलग प्लेसेस पे मिला है, बिकॉज इट्स वेरी बिग, इट्स वे बिग। तो कहीं पे भी मिल सकता है आपको और उस हिसाब से आपको स्टे करना है। तो हमें चाहिए थे 4 रूम्स, तो ये लोग से तो नहीं हो पाया, ये सब जगह ढूंढ के आए, बट सबके जगह यही जवाब था कि आपको सुबह ही आना पड़ेगा, आप सुबह 4 बजे ही खुलेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम तिरुमला जाते हैं या साउथ में जाते तो देर इज़ अ मैंडेटरी लैंग्वेज कॉल्ड तेलुगु, बिकॉज हर स्टेट में अपना खुद का लैंग्वेज है, राइट, जैसे हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे हिंदी बहुत कम बोलते हैं। और जब आप तो किसी से पूछने के बाद पता चला कि आपको यहाँ पे मिलेगा 8 बजे, यहाँ पे लाइन ओपन होगी। तो हम बैठ गए वहाँ पे 5 बजे से और देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो गई। ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट रो की। जब खुलेगा तो तुरंत भागना है, तो सबको बिठा के रखे थे हमने 5 बजे से, और 5 बजे से ये टाइम आया 8 बजे का, 8 सवा 8 के आसपास, और फिर जाके हमें रूम अलॉट्स हुए और यहाँ से हम निकल गए। फिर अलॉटमेंट हुआ, सारा सामान रखवा दिया, अब खाना खाने के लिए बाहर निकल गए। 11:15 हो गया है, हमें अभी जाके रूम अलॉट हुआ है और रूम काफ़ी दूर दूर है। तो 4 हमने रूम लिया था, लेकिन अभी आई थिंक हम लोग 2 ही रूम में हो जाएंगे, बिकॉज़ काफ़ी दूर है। सुबह उठकर फिर मुंडन के लिए जाना है और बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। लेट्स ईट समथिंग एंड देन सो जाते हैं और फिर कल मिलते हैं। पता नहीं खाएंगे भी क्या, सिलेंडर इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जा रहे हो? खाना खाने इधर खाना भाई, इतना दूर क्यों जा रहे हो यार?